जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहान नदीम है, मैं इस्लामाबाद का ही रिहायशी हूँ। और जो खान साहब के साथ आज किया गया है वो इंतहाई गलत सलूक किया गया है। जैसे घसीट के उन्हें लेके गए हैं, इंतहाई गलत है और अदालत की ज़मानत होने के बावजूद उन्हें यहाँ से घसीट के लेके गया है। इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इसी के लिए हम आज बाहर रोडों पर निकले हुए हैं। लेकिन सर, ये जो आज का जो गिरफ्तारी हुई है वो एक ट्रस्ट के ऊपर हो रही है, तो इससे पहले तो ट्रस्ट का नाम नहीं था, तो ये कहाँ से बीच में आ गया? ये इनके हटकंडे हैं, ये जानबूझ के ये करते हैं। ये जब चाहे केस बना सकते हैं, जब चाहे ख़त्म कर सकते हैं। इन्होंने मुल्क को अपना घर समझा हुआ है, जिस तरह चाहे उस तरह चलाते हैं। कोई आइन, कोई कानून इन लोगों के लिए नहीं है। इसलिए ये टेस्ट वगैरह, ये सारी बातें इनके लिए, ये जब इनका जो दिल चाहे ये अपने हिसाब से करते हैं। सर, ये जो आज पूरी आवाम निकली हुई है, आप माशाल्लाह आप भी निकल के आए हुए हैं, इस तरह हर बंदा आया हुआ है, शेलिंग हो रही है और पुलिस भी आवाम है। और आवाम और पुलिस के दरमियान में जो हमारे सियासी पंडित हैं, ये जो चीज़ डाल रहे हैं कि अवाम के इनसे नफरत पैदा हो, जिसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपस में लड़वाना चाहते हैं, आपस में एक फसाद डलवाना चाहते हैं कौम के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़। ये इनकी चालें होती है कि भाई आपस में ये लोग लड़ते रहें और हम अपने मफादात से जो है वो फ़ायदा उठाएँ। लेकिन इंशाअल्लाह पुलिस जो है ये भी हमारे भाई हैं, हम इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि खान को रिहा करें। तो सर, ये जिस तरह तकरीबन हम काफ़ी अर्से से देख रहे हैं, जो पुलिस है जिस मकसद के लिए उससे वो काम लिया जाए। थानों में कोई पुलिस वाला है नहीं है। आपने देखे रोज़ाना पेशगियों पे सारी पुलिस, रेंजर, FC सब इकट्ठी की हुई है। और हमारा मुल्क किधर जा रहा है? हमारा अवाम दिन ब दिन नीचे जा रहा है। इन लोगों को क्यों एहसास नहीं है? ये आज अगर हम लोग बाहर ना निकले तो ये हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक बात है, क्योंकि अगर इमरान खान को आज ये लोग गिरफ़्तार करके ले गए और अल्लाह ना करे उसे कुछ हो जाता है, तो इस मुल्क को बचाने वाला आगे कोई भी नहीं है। ये जितने अभी ताकत का इस्तेमाल करें, ये आगे आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करेंगे अगर अवाम बाहर ना निकली अपने हक़ के लिए। तो इसलिए अवाम को अपने हक़ के लिए बाहर निकलना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नज़रीन, हमारे साथ रहें। मज़ीद लोगों के मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। जी नज़रीन, हमारे साथ मेट्रो वॉच का सीनियर सहाफ़ी अब्दुल रज़ाक खान, वो भी काफ़ी टाइम से सुबह से स्ट्रगल में लगे हुए हैं। उनसे जानना चाहेंगे आया ये पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है, इस पर उनसे जानना चाहेंगे, अपना ख़यालात का इज़हार करें हमारे साथ। बिल्कुल मुस्तफ़ा भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बोलने का मौका दिया। पाकिस्तान में तो आपके सामने क्या हो रहा है, मैं क्या बोलूँगा, ये आपके सामने है। जो भी हुकूमत आती है तो इनकी कामी कार्रवाइयाँ वो करती है। तो ये जो सियासत है ये किस तरफ जा रही है, ये जिस तरफ भी जा रही है इसको रोकना होगा, क्योंकि मुल्क के हालात, हमारे मुल्क के हालात ख़राब होते हैं। चाहे जो भी ये अमल करे, अगर इमरान खान करें तब भी हमारे मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, अगर PDM करे तब भी मुल्क के हमारे हालात ख़राब होते हैं। इदारों को सबको सोचना चाहिए कि मुल्क के हालात को किस तरफ जा रहा है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा। ठीक है, सब मिल बैठ कर ये इस मामले को डिस्कस करें कि यार ये जो मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है इसको कैसे कंट्रोल करें और आगे ऐसे तरीक़ाकार बनाएं कि फिर
तोड़ फोड़ ना हो कि किसी जगह भी तोड़ फोड़ होती है। अगर मेरा ये मोटरसाइकिल है ये तोड़ फोड़ हो जाए तो कि नुकसान किसका है? मेरा है कि किसी की गाड़ी तोड़ी जाए। अगर ये इस्लामाबाद पुलिस की फ्रीजन वैन देख ले, अगर ये तोड़ी जाए तो ये किसका? मुल्क पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुँचेगा। तो मैं तो कारकुनान को यही कहूँगा, जो PTI कारकुनान हैं, मेहरबानी करें, तोड़ फोड़ से गुरेज करें। अगर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है तो पुरअमन रहे, मुल्क को नुकसान ना पहुँचाए। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जैसे नाज़रीन, इस मुल्क का ख्वाब कायद-ए-आज़म, इस मुल्क का ख्वाब अल्लामा इकबाल शहर मशरक़ ने देखा था और कायद-ए-आज़म ने एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पे इसका नाम रखा था। आज जिस पाकिस्तान के वही हो रहा है, इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं कि आज हमारे जो नस्ल उठेगी उनके साथ ये मामलात होंगे। आप मज़ीद हमारे साथ रहें। जान देंगे, खान लेंगे, जान देंगे, खान लेंगे, जान देंगे, खान लेंगे, जान देंगे, जान देंगे, जान देंगे, जान देंगे। ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अमेरिका ने कुत्ते पाले। जी, इस वक्त रावलपिंडी में हम लोग जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के कारकुनान हैं, इस वक्त फैज़ाबाद में एक बड़ी तादाद में मौजूद है। इससे थोड़ी देर पहले हम लोग ओजड़ी कैंप का जो बाहर निसार कैंप का जो गेट है वहाँ पर हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और बहुत हैवी जो हम पे शेलिंग की गई। तो अभी सब कारकुनान जो है फैज़ाबाद चौक में मौजूद हैं और इन सब का एक ही मानना है, ये यहाँ पर आने वाले सब लोगों को रोक रहे हैं ताकि वो एहतजाज का हिस्सा बने, क्योंकि ये पाकिस्तान हम सब का है, हमारे बच्चों का है, उनके मुस्तकबिल के लिए हमें आज निकलना पड़ेगा। और जब तक इमरान खान को ये नहीं छोड़ते हम लोग इसी तरह सड़कों पर रहेंगे। हमें पता चला है कि पूरे पाकिस्तान में जितने कोर कमांडर हाउस हैं उनके बाहर आवाम पहुंची है, हमें अफसोस है इस बात पे, मगर आज हमारे इदारों ने हमें इस नहज पे ला के खड़ा किया है कि हमें अपने इदारों के खिलाफ निकलना पड़ रहा है। और इमरान खान हमारी रेड लाइन है, जब तक इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे और इलेक्शन नहीं करवाएंगे हम इसी तरह एहतजाज के लिए निकलेंगे। तो मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए जी, मुल्क के हालात तो बहुत कशीदा हैं और मुल्क में इस्तेकाम आ ही नहीं सकता जब तक ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इस वक्त आइन मुअत्तल है, मगर अफसोस के आइन की नहीं डाइन की चल रही है इस वक्त। और अभी क्यों भाग रहे हैं? ये इलेक्शन इसलिए भाग रहे हैं, नहीं पता है इमरान खान मकबूल हो चुका है और इनके बच्चों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। उनके इलेक्शन उन्होंने जो सियासत के नाम पे दुकान खोली है वो बंद हो जाएगी फॉरएवर, क्योंकि पाकिस्तान का नौजवान जाग चुका है। मैम, इमरान रियाज ने ये कहा था कि ये इनकी औकात नहीं है कि ये इमरान खान पे हाथ डालें, ये कौन कर रहा है? देखिए जी, औकात का तो ये है कि जो रियासत की एक रिट होती है, इदारों की बहुत पावरफुल होते हैं ओबियसली, और जब ये सारी इदारे और सारी पार्टियां मिल गई हैं तो बिल्कुल उनकी रिट है, वो कर सकते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया में बदनाम होकर रह गए, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने लोगों को बुलेट्स मारी है। फैज़ाबाद में हमारे 2 कारकुनों को मारा है, पेशावर में 8 कारकुन शहीद हो चुके हैं, कोयटा में 2 शहीद हो चुके हैं, GHQ तक लोग पहुंच गए हैं, लेकिन हम खून बहाने से नहीं डरते। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये मार ले जितने लोगों को मार सकते हैं। जी जी, जो हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ की और गिरफ्तारी की। जी, हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस लिखा है, लेकिन नोटिस लिया है और IG इस्लामाबाद को बुलाया है, मगर अफसोस की बात यह है कि आइन तो मौजूद ही नहीं है। अगर आइन की सुने तो इलेक्शन ना करवा देते 90 दिनों में। ये खौफजदा है इलेक्शन से, ये खौफजदा है इमरान खान की शोहरत से, ये खौफजदा है आजकल के नौजवान से। इनको पता है कि मरियम और बिलावल और आसफा और मुख्तावर की सियासत खत्म हो जाएगी, इनके बच्चों की जो सियासत में रोटियां लगी हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान का नौजवान जाग उठा है। लास्ट पे PDM के लिए क्या पैगाम? PDM को मैं यही कहूँगी, उनके लिए शर्म का मुकाम है। वो 12 जमातें हाथ जोड़ के खड़ी हैं और 13वीं सबसे बड़ी जमात को साथ मिलाया हुआ है, और आज ये आलम है कि अपने इदारों को बदनाम करके बैठे हैं और लोग जो हैं GHQ के बाहर खड़े हैं, जिस पे हमें बड़ी तकलीफ है, लेकिन हमारे लिए आखिरी रास्ता ही ये छोड़ दिया है। बहुत शुक्रिया। ये आपके सामने हैं और ये हमारे साथ एक कारकुन है PTI का, उनसे जानना चाहेंगे। जी भाई, आप आज एहतजाज करें, क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसलिए करे जो हमारा खान साहब है उसको इस लोगों ने गिरफ्तार किया है, इसी वजह से अभी एहतजाज हो रहा है। लेकिन इस लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम पठान हैं, हम दिल रखते हैं, इसका जो है ना बिगाड़ेंगे इंशाअल्लाह, खान साहब को आज़ाद करेंगे। तो आज इन्होंने जिस केस में इन्होंने गिरफ्तार किया है, तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं, वाज़ेह करो, साबित करो
फिर करेंगे, तो जो करना है वो करेंगे। आप कहाँ से तशरीफ लेके आए? हम ये रावलपिंडी से आए इधर, और हमारा जगह आप मर्दान है। कुछ बोलना चाहते हैं? यार भाई ये लोग जो है चोर इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते, इस पे एक इल्ज़ाम लगाए, सिर्फ गड़ी के इल्ज़ाम लगाए इन लोगों ने, इन डाकू ने सिर्फ गड़ी के इल्ज़ाम लगाए, बाकी इल्ज़ाम लगाओ ना इन चोरों में, डाकुओं चोरों बेगैरत हो। जी, एक और भी कारकुन है, उनसे भी जानना चाहेंगे। ये जो चोर है जो मुल्क के ऊपर हमारे मुसल्लत किया, इनको जान छुड़ानी चाहिए। ठीक है, इनके पता नहीं कब जान छुड़ेगा। बात है, एक पाकिस्तान में एक ही लीडर है, ये इमरान खान है। इमरान खान के अलावा और कोई लीडर भी नहीं है। क्या ये शलंग से आप लोग पीछे हट जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, पीछे कभी भी नहीं हटेंगे। ये कभी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये शिलंग जो है ना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये हमारा ज़मीर है। हम लड़ेंगे इन लोगों से, चोरों से, हम अपने खान साहब को आज़ाद करेंगे लोटूरों से इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि वो अपने जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का वज़ीर-ए-आज़म है, उनके लिए जान का नज़राना पेश कर रहे हैं। आज एहतजाज कर रहे हैं, परअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर आंसू गैस हो रही है। वो सब आपको दिखा रहे हैं। कोई गलत फहमी